नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज की हमारी यात्रा है एक ऐसे मंदिर की जो कि सबसे प्रसिद्ध है। जी हाँ, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमला पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर आने के लिए आप यदि बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आप तिरुपति रेलवे स्टेशन या पास ही रेनीगुंडा जंक्शन में उतरकर वहाँ से प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से भगवान के दर्शन करने आ सकते हैं। और यदि आप फ्लाइट से आने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पास पड़ेगा। तिरुपति बालाजी, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है, यह भगवान विष्णु का एक रूप हैं और यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक गिना जाता है और दुनिया भर से लोगों को और भक्तों को यहाँ भगवान दर्शन देने के लिए विराजमान है। यहाँ पर भगवान का एक विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है जिसे कहते हैं लाडू। मंदिर में हर साल ब्रह्मोत्सवम एक प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यह त्यौहार 9 दिन तक चलता रहता है। इस त्यौहार को देखने हेतु बहुत दूर दूर से भक्त अपने भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसमें भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा आराधना और अभिषेक जैसे आराधनाएं की जाती हैं। तिरुपति बालाजी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है क्योंकि यह सबसे धनी मंदिर कहलाता है। श्रद्धालु यहाँ पर आकर बहुत सा चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई बाल चढ़ाता है, कोई सोने चांदी इत्यादि गहनों से भगवान को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा भी चलती रहती है। यहाँ मंदिर में वेंकटेश्वर स्वामी को बाल दान करने की भी एक विशेष परंपरा है। कहते हैं जिस भी भक्त की मनोकामना भगवान पूरी करते हैं वह भक्त यहाँ पर आकर भगवान को अपने बाल दान करता है। बाल के दान करने से व्यक्ति अपने पापों और बुराइयों को भी त्याग देता है जो कि एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की पहचान बनने के लिए ज़रूरी है। तिरुपति बालाजी की आंखें ढकी हुई होती हैं। इसके ढके होने के पीछे एक मुख्य कारण यह है कि उनकी आंखों में बहुत तेज और दिव्य ऊर्जा मानी जाती है जिसे सीधे भक्तों के लिए सहन करना मुश्किल होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की आंखों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा निकलती है जिसे देख पाना असहनीय होता है। इसलिए भगवान की आंखें हमेशा ढकी होती हैं, लेकिन हर गुरुवार को भगवान की आंखों को खोला जाता है और भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। वैसे तो भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त साल भर यहाँ पर आते हैं, लेकिन सितंबर से फरवरी तक का महीना दर्शन के लिए उत्तम माना जाता है क्योंकि इस मौसम में ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा उष्णता। हर गुरुवार को जब भगवान की आंखें खोली जाती हैं तो उनका स्नान कराकर उनका श्रृंगार हटाया जाता है और चंदन का लेप किया जाता है। चंदन का लेप करने के बाद जब प्रभु की आंखें खुलती हैं तो उनके हृदय में माँ लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है जो एक भक्त की आस्था से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कहते हैं कि जब बालाजी के दर्शन आप कर लें तो बालाजी के दर्शन करने के बाद श्री राम और माता सीता की मूर्ति के दर्शन करना भी अनिवार्य होता है और उनके दर्शन करने के बाद आप बिना पीछे देखे अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि आपने पीछे पलट कर देखा तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ हो चलेंगी। तिरुमला पर्वत से मंदिर तक जाने के लिए करीबन 3600 सीढ़ियाँ हैं जो कि 8 किलोमीटर लंबा रास्ता है और यहाँ पर सीढ़ियों का वितरण एक समान नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए ताकि हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो रोज़ लेकर आ सकें और हमारे वीडियो के माध्यम से आप सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकते हैं।
बाल दान करने के पीछे एक यह प्रथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने बाल दान करता है, जितने बाल दान करता है, भगवान उसे उतना दुगना धनी बना देते हैं। इसलिए श्रद्धालु अपनी पूर्ण श्रद्धा और सुमन अर्पित करने के लिए भगवान को अपने बाल दान करते हैं। यहाँ प्रसाद में चावल, रसम और चटनी का प्रसाद मिलता है, जो कि भंडारा चलता है। भगवान के दर्शन करने के बाद आप इस अन्नालय में आकर खाना खा सकते हैं और यहाँ पर श्रद्धा के रूप में आप पर्ची भी कटवा सकते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह व्यक्ति वैसे पर्ची कटवा कर भगवान के इस अन्नालय में अपना सहयोग प्रदान करता है। यहाँ सोना चढ़ाने की भी एक विशेष परंपरा है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के स्वरूप श्री वेंकटेश और माँ लक्ष्मी के स्वरूप पद्मावती ने अपने कर्जे के कारण एक दूसरे से विवाह किया था। इसलिए श्रद्धालु यहाँ पर आकर सोना, चांदी और हीरा भगवान को अर्पित करते हैं ताकि भगवान कर्जे से मुक्त हो जाएं। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आप तक अच्छी अच्छी तीर्थ स्थलों की यात्राओं के वीडियो प्रोवाइड करा सकें और इसी तरह हम एक आध्यात्म में आगे बढ़ सकें।